एक बार महात्मा बुद्ध के शिष्य आनंद कहीं जा रहे थे और रास्ते में उन्होंने देखा कि एक अधेड़ व्यक्ति एक चट्टान पर बैठकर रो रहा था। वे उसके पास गए और बोले, क्या बात है, तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो? और आनंद की बात सुनकर उस व्यक्ति की सिसकियां थम गई। वह अपने आंसू पोंछते हुए बोला कि मैं पास के गांव का रहने वाला एक बदनसीब व्यापारी हूँ। मैं जो भी काम करता हूँ वह बिगड़ जाता है। व्यापार के चक्कर में मैंने अपनी पत्नी के गहने गंवा दिए, मैंने अपने परिवार को भी खो दिया और यहाँ तक कि मेरा घर भी गिरवी पड़ा है। मुझे लगता है कि मैं किसी भी काम का नहीं हूँ, मेरी किस्मत खराब है। और उसकी ये बात सुनकर आनंद बोले, तुमसे किसने कहा कि तुम्हारी किस्मत खराब है? जरा मैं भी तो जानूँ कि तुम्हारी किस्मत में क्या खराबी है। वह व्यक्ति बोला, पहले मैं खेती करता था पर हर साल उसमें घाटा ही घाटा होता। कभी सूखा पड़ जाता तो कभी ज़्यादा बारिश के कारण फसल बर्बाद हो जाती। इससे परेशान होकर मैंने व्यापार करने का निश्चय किया। मैंने पत्नी के गहने बेचकर व्यापार शुरू किया, लेकिन मेरा व्यापार भी नहीं चला। शुरू में परिवार वालों ने मेरा साथ दिया, लेकिन जैसे जैसे मुझे नुकसान होने लगा तो मेरे परिवार वाले भी मुझसे दूर हो गए। मैं यह सब उनके लिए ही कर रहा था, लेकिन अब वो लोग मुझे देखकर नज़रें फेर लेते हैं और मुझे ही अपने परिवार की दुर्दशा का जिम्मेदार ठहराते हैं। उस व्यक्ति ने एक लंबी सांस ली और फिर बोला, मेरा एक मित्र है, उसने भी मेरे साथ अपना व्यापार शुरू किया था। उसका व्यापार अच्छा चल रहा है। वह जब भी मेरे घर आता है तो अपनी सफलता की कहानियाँ सुनाता है। उसकी बातें सुनकर मेरे घर वाले भी कहते हैं कि उसे देखो और कुछ सीखो। हमें तो लगता है तेरे वश का कुछ भी नहीं है। और उन लोगों की बात सुनकर अब तो मुझे भी लगने लगा है कि शायद मेरे वश में कुछ नहीं है। अब तो मुझे अपना जीवन ही व्यर्थ लगने लगा है। मेरे मन में ख्याल आता है कि अपना जीवन समाप्त कर लूँ। मैं यहाँ आया भी इसी इरादे से था, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाया, इसलिए एकांत में बैठकर विलाप कर रहा था। आनंद बोले, ओह तो ये बात है। वैसे क्या तुम इसके अलावा कुछ और भी करना चाहते हो? और उसकी बात सुनकर वह व्यक्ति बोला, एक तरफ मेरा हर काम खराब हो जाता है और दूसरी तरफ मेरा मित्र है जो हर समय मुझे नीचा दिखाने का प्रयत्न करता है। मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं। आनंद बोले, क्या तुम्हें अपने मित्र की बातें सुनकर दुख होता है? उसने कहा, हाँ, मैं उसकी बातें सुनकर स्वयं दुखी हो जाता हूँ। तो आनंद ने पूछा, तुम्हें किस बात का दुख होता है, अपने असफल होने का या फिर मित्र के सफल होने का? उसका सवाल सुनकर व्यक्ति एक पल के लिए सोच में पड़ गया और फिर बोला, अगर सच कहूँ तो मुझे अपने असफल होने का इतना दुख नहीं होता जितना कि मित्र के सफल होने का होता है। और आनंद ने उससे प्रश्न किया कि यदि तुम्हारा मित्र सफल हो जाए तो तुम्हें खुशी होगी? वो व्यक्ति बोला, हाँ, मुझे खुशी होगी। तो इसका मतलब है कि तुम्हारी खुशी तुम्हारे मित्र पर निर्भर है। अगर वह चाहे तो तुम्हें खुश कर सकता है और अगर वह चाहे तो तुम्हें दुखी कर सकता है। और तुम स्वयं से ना तो खुश हो सकते हो और ना ही दुखी हो सकते हो। मतलब सीधा सा है कि तुम अपने मित्र के गुलाम हो गए हो, इसलिए तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। और वो व्यक्ति बोला, ऐसा ना कहे महात्मन, आपकी बातें सुनकर मुझे कुछ आशा बंध रही है। आनंद बोले, जब हम किसी से आशा बांध लेते हैं तो उस पर निर्भर हो जाते हैं। ऐसे में हमारी खुशी और दुख भी उसी पर निर्भर करने लगता है। इससे बेहतर है कि तुम अपने आप से आशा बांधो। और जब तुम ऐसा करोगे और पूरे जत्न से प्रयास करोगे तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। और ये कहते हुए आनंद एक पल के लिए उस व्यक्ति की ओर देखा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मित्र तुम्हें दुखी करने के लिए आता है? अगर तुम विचार करो तो वो बात तो सच्ची कहता है। वह अपने संघर्ष और अनुभव की बातें बताता है। तुम उन बातों से बहुत कुछ सीख सकते हो। तुम्हें इसके लिए उसका धन्यवाद करना चाहिए कि तुम्हें घर बैठे बिठाए अनुभव मिल रहा है। तुम उन अनुभव का लाभ उठाओ, नई शुरुआत करो, कर्म करते जाओ और हार मत मानो। एक दिन तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। आज तुम जिसे अपना बुरा वक्त और बुरी किस्मत कह रहे हो, एक दिन वह बदल जाएगी और इसके साथ तुम्हारे विचार भी बदल जाएंगे। और देखना, जब तुम्हारा अच्छा वक्त शुरू होगा तब तुम्हारा मित्र भी तुम्हें अपनी सफलताओं की कहानियाँ नहीं सुनाएगा, तब वो अपनी असफलताओं की बातें बताएगा ताकि तुम उसे सुनकर भ्रमित हो जाओ, तुम्हारा आत्मविश्वास हिल जाए और तुम गलत निर्णय ले इसको। लेकिन उस समय भी तुम्हें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होगा। तुम्हारा मित्र जैसे आज तुम्हें दुखी करने आता है, उसी तरह उस समय भी वह तुम्हें दुखी करने आएगा। वह व्यक्ति बोला, आपने सही कहा, लेकिन मेरा एक सबसे बड़ा दुख यह है कि मेरे परिवार के लोग भी इसमें शामिल हैं। वास्तव में मैं तो अपने परिवार के लिए अच्छा ही करना चाहता था, लेकिन वे लोग भी मेरी बात नहीं समझते। वे भी मुझे गलत कहते हैं और अब तो वो भी मेरे साथ नहीं है। आनंद बोले, मैं सब समझ गया हूँ। तुम सांत्वना चाहते हो। वास्तव में दुनिया में सभी लोग सांत्वना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम जब भी कुछ करें
तो लोग हमारी प्रशंसा करें, लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता। इसलिए हम दुखी हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमारे मित्र, परिवार वाले सब मतलबी हैं। लेकिन अगर तुम किसी को अपना परिवार मानते हो और उसके लिए कुछ करना चाहते हो, तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम दूसरों के लिए कुछ कर रहे हो? वास्तव में तुम अपनी खुशी के लिए कर रहे हो। इसलिए परिवार के लिए कुछ करना वास्तव में अपने लिए ही करना होता है। लेकिन अगर ऐसा करते समय तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों के लिए कर रहे हो, तो तुम दुखी रहोगे। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपने लिए कर रहे हो, तो हमेशा खुश रहोगे। क्योंकि जब तुम अपने लिए कुछ करना चाहते हो, तब तुम्हें सांत्वना की ज़रूरत नहीं होती। और आनंद की बात सुनकर उस व्यक्ति के चेहरे के भाव बदल गए। मैं बोला, आप सही कह रहे हैं, मैं समझ गया। अब तक मेरी किस्मत खराब इसलिए थी क्योंकि वह दूसरों के हाथ में थी। अब मैं अपनी किस्मत को अपने हाथ में रखूँगा। मैं प्रयत्न करूँगा, पूरे मन से काम करूँगा, और जब तक सफलता नहीं मिल जाती चैन से नहीं बैठूँगा। और उस व्यक्ति की बात सुनकर आनंद मुस्कुराए और उसे एक छोटी सी डिबिया देते हुए बोले, इस डिबिया को हमेशा अपने पास रखना। इसमें एक ऐसा राज है जो तुम्हें बड़े से बड़े दुख से बाहर निकाल लेगा। लेकिन इसे तभी खोलना जब तुम्हारे जीवन में कोई रास्ता ना सुझाई दे और तुम्हें लगे कि सब व्यर्थ है। उस व्यक्ति ने आनंद को धन्यवाद किया और डिब्बा लेकर चला गया। उसने नए उत्साह के साथ फिर से व्यापार आरंभ किया और उसका व्यापार चल निकला। अपनी मेहनत और लगन के बल पर वह एक बड़ा व्यापारी बन गया। उसके परिवार वाले भी उसके साथ आ गए और उसका जीवन हंसी खुशी बीतने लगा। अब वह भूतकाल का रोना छोड़ चुका था, भविष्य की भी चिंता नहीं करता था। वह अपने वर्तमान को संवारने में लगा रहता और जो कुछ भी वह करता वह अपने लिए ही करता, अपनों के लिए करता। इसलिए वह प्रसन्न रहता। उसके जीवन में कोई दुख नहीं था। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। उसके जीवन में भी बदलाव आया। एक दिन उसके राज्य पर पड़ोसी राजा ने चढ़ाई कर दी। उसने इस राज्य पर कब्जा कर लिया। उसके सैनिकों ने चारों ओर लूटपाट मचा दी। उन्होंने व्यापारियों का सारा धन लूट लिया। उसके घर में आग लगा दी। जान बचाने के लिए उसे अपने परिवार के साथ वहाँ से भागना पड़ा। वह व्यक्ति अपने परिवार के साथ कई दिनों तक इधर उधर भटकता रहा। वह दाने दाने को मोहताज हो गया। उसका बच्चा बीमार हो गया। इलाज के अभाव से वह तड़पने लगा। यह देखकर उसका हृदय चीख उठा। वह कैसे अपने बच्चे का इलाज कराए? उसके पास तो खाने के लिए पैसे भी नहीं थे। ऐसे में उसे एक बार फिर निराशा ने घेर लिया और उसे लगने लगा कि जीवन व्यर्थ है, सारी दुनिया व्यर्थ है, किसी भी बात का कोई मतलब नहीं है। भले ही आप जीवन में कितना भी कुछ कर लो, कितनी भी सफलता हासिल कर लो, अंततः यह जीवन समाप्ति होता है। तो फिर ऐसे जीवित रहने का क्या फ़ायदा? इससे अच्छा तो अपना जीवन समाप्त कर लो। लेकिन तभी उसके दिमाग में आया कि आनंद ने उसे एक डिबिया दी थी। उसने उत्सुकता से उसे खोला। डिबिया के भीतर एक पर्ची रखी हुई थी और उसे पढ़कर उसकी आंखों के आगे से छाई सारी निराशाएं हट गई और वह मुस्कुराने लगा। और उस पर्ची पर लिखा था, ये समय भी बीत जाएगा। और उसने डिबिया को अपनी मुट्ठी में भींच लिया और एक नई शुरुआत के लिए उठ खड़ा हुआ। दोस्तों, अगर आप ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो निराश ना हो। अपने अतीत पर शोक मत करें, न ही भविष्य की चिंता करें। अपने वर्तमान को जिएं और उसे बेहतर बनाने के लिए सच्चे मन से प्रयत्न करें। यकीन मानिए, जल्द ही आपकी किस्मत बदल जाएगी। वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।